आलिया साहबा, जलसा तो आपका एक दफे फिर हो गया खैबर पख्तूनख्वा में, पर इस दफे तो ये भी सवाल उठ रहा है कि शायद इतना अच्छा क्राउड भी इकट्ठा नहीं आप लोग कर पाए जितना आप लोग शायद पिछले दिनों में ही खैबर पख्तूनख्वा में जब आपने जलसे किए हैं तो कर पाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सिर्फ आरफा इतना कहना चाहूँगी कि हमारा हर जलसा पिछले जलसे से बड़ा भी होता है, अवाम उसमें शामिल होती है। कहीं पर कोई सरकारी वसाइल का इस्तेमाल या सरकारी वसाइल के ऊपर लोगों को लाने ले जाने की हम कोशिश नहीं करते। हमारे जलसे अवामी जलसे होते हैं, इसीलिए ये लोग इतना डरते हैं कि मीनारे पाकिस्तान तक की इजाज़त ये लोग नहीं हमें दे पा रहे। जो सवाबी का जलसा था वो प्योर सवाबी और केपीके का जलसा था। जाहिर है क्योंकि सिंध में अपना एहतजाज हो रहा था, सिंध के हर हलके में, हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज हो रहा था, और पंजाब के तीनों रीजन्स जो हैं उनको यही कहा गया था कि उनके टिकट होल्डर्स, उनके कैंडिडेट्स, उनके ऑफिस बियरर वो पंजाब में रहकर ही शमूलियत करेंगे। बेसिकली हमने उस 8 फरवरी को, जिस 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वजीर आजम इमरान खान का, अवाम का मैंडेट चोरी हुआ, हमने पूरे मुल्क को एक पुरअमन एहतजाज और एक पुरअमन जलसे में तब्दील कर दिया। आपने ये देखा है कि पंजाब का हर हलका, यानी हम एक रफ एस्टिमेट कर रहे थे 3 रीजन्स का, तो मोर देन 143 प्लेसेस के ऊपर उस दिन पंजाब में पुरअमन तौर पर इस मैंडेट चोर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हुआ। और आप ये देखें कि इसी तरह से आलिया साहबा, माफ करिएगा मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट आलिया साहबा, बट यहाँ सवाल तो यही है ना कि ये एहतजाज का एक मकसद है, वो मकसद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वो हुकूमत पे दबाव डालना है कि वो समथिंग चेंजेस। मगर अब तनकीद तो आलिया साहबा यही हो रही है ना कि आप लोग जिस किस्म का एहतजाज कर रहे हैं, खास तौर पे क्योंकि आप को वो कोई एक बड़ा इज्तिमा पंजाब में करने नहीं देते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई मीन रिस्ट्रिक्शंस आप लोगों पे बहुत हैं, सपोर्ट आपके पास जरूर है, बट उस सपोर्ट का हुकूमत पे कोई असर नहीं पड़ा उस तरह। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, आई मीन कैन वन से कि वो शायद कामयाब नहीं है अब। आरफा देखें, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो जिद्दोजहद है, हमारी जो तहरीक है, वो किसी एक कॉल से, किसी एक प्रोटेस्ट से मुंसलिक नहीं है। बेसिकली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आजम वाहिद जमात हैं जो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, जब अदलिया पर 26वीं तरमीम की कदगन लग जाए और आपके सीनियर जजेस ही जुडिशल कमीशन से बायकॉट कर रहे हों, सहाफियों के ऊपर बात करने की आज़ादी ना हो और पीका एक्ट लग रहा हो, बिल्कुल इसी तरह से अगर आप एक ट्वीट करें तो उसके ऊपर आपको जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया जा रहा हो, तहरीक इंसाफ तो ये सब कुछ पिछले 2 साल से फेस कर रही थी, और 2 साल से हमारे लिए पॉलिटिकल स्पेस बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी। आपने ये देखा है कि 9 मई के बाद शायद काना का जलसा वो पहला जलसा था जो हमारी पॉलिटिकल गैदरिंग हुई लाहौर के अंदर। उससे पहले लाहौर में पीटीआई के झंडे उठाना, इमरान खान साहब की तस्वीर उठाना तक मना था। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि बावजूद इस वस्तायत के, बावजूद इस जबर के, एक वाहिद पार्टी है जो हर जुल्म का मुकाबला करते हुए खड़ी हुई है। अगर आप ये देखें आलिया साहबा, बट जी आलिया साहबा, ये भी तो आप बताएं कि आपको जी वक्त जरा कम है, इसलिए मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपको अभी ऑब्वियसली जिम्मेदारियां दी गई हैं पंजाब में, तो उससे पहले पंजाब की क़यादत पर तनकीद भी होती रही है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आपकी जो पार्टी मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर भी ये खैबर पख्तूनख्वा के आपके कॉलीग्स ये बात उठाते रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा ही हर दफे मोबिलाइज करता है, पंजाब से लोग नहीं निकल पाते। तो क्या आपको जब ये जिम्मेदारी दी गई तो क्या ये भी एक इशू है जिसको आप एड्रेस करने की कोशिश करेंगे? अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ है जो आपने पहले मुझसे पूछा था कि हमारी इस सारे प्रोटेस्ट से, इस एहतजाज से हुकूमत पे क्या असर होगा, तो हुकूमत पे असर तो आपके सामने है ना। खान साहब एक कॉल देते हैं अडियाला से बैठकर और ये पूरा मुल्क बंद कर देते हैं।
खान साहब एक जलसे के लिए कहते हैं तो आप ये देखते हैं कि इस मुल्क में हर तरह की तकरीबात हो जाती हैं सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत देने के। यहाँ पर हम पुरअमन एहतजाज की कॉल देते हैं तो दफा 144 नाफिज हो जाती है। तो हुकूमत पे हुआ असर तो आपके सामने है। और उसके बाद जिस तरह की फस्तायत हमारे कारकुनों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर रेड करके, आप ये देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों के अंदर काफी कैजुअलिटीज इवन हमें नजर आ रही हैं जो इनके रेड्स के सबब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के घरों में हो चुकी हैं। तो अगर कोई असर नहीं होता, अगर ये लोग किसी चीज से डरते नहीं हैं, तो आपके सामने है। मेरा ये ख्याल है कि ये मैंडेट। आलिया साहबा, मेरा मकसद आपसे पूछने का ये था कि उससे हुकूमत पे इस तरह असर नहीं हो रहा कि आप लोगों को कोई वो ज्यादा स्पेस भी नहीं दे रहे, आप लोग उनको कमजोर नहीं कर पा रहे, वो कानून साजी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये था कि अब आपकी स्ट्रैटेजी जो है, क्या उसमें कुछ तब्दीली की जरूरत है? क्योंकि अब आपने सिर्फ ये तो काम नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहे कि हुकूमत हमसे डर जाती है तो इतना काफी है, यूं तो 6 साल गुजार लेंगे वो। देखिए मेरी एक बात सुने, जो लोग इतने डरे हुए हो ना, वो कभी भी आगे नहीं जा सकते। उनकी पूरी सियासत इस वक्त तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए ये तो आप छोड़ दें कि हुकूमत इस वक्त अवाम में जिस कदर गैर मकबूल हो चुकी है, जिस एज पर आ चुकी है, मैं आपको ये बता रही हूं कि ये कुछ आप सालों की बात करिए, मुझे तो ये कुछ महीनों की भी मेहमान नहीं लग रही। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि कुफ्र का निजाम चल सकता है। आप मुझे कोई डेडलाइन दे सकते हैं कि ये कब तक आपके ख्याल में हुकूमत चलेगी? देखिए जी, हमारी स्ट्रैटेजीज अब मल्टीपल स्ट्रैटेजीज की तरफ हम जा रहे हैं। मैं ये क्यों कहना चाहती हूँ कि हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है, आप इनके होने वाले इकदामात से अंदाजा कर सकते हैं। कोई हुकूमत जो इतनी जल्दी में ना हो, वो इस तरह के यूनिवर्सिटी सेशंस, इस तरह के स्कॉलरशिप्स, इस तरह के लैपटॉप्स, इस तरह की इश्तिहारी मुहिम, जिस तरह की इश्तिहारी मुहिम इन्होंने चलानी शुरू कर दी है। जो लोग इनसिक्योर होते हैं ना, जिन्हें ये डर होता है कि आज नहीं तो कल हम बस जाने वाले हैं, वो इस तरह के काम करते हैं, क्योंकि हुकूमतें ऐसे इश्तिहारात, ऐसे काम अपने आखिरी साल में करती हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, नहीं तो आप मुझे कोई डेडलाइन देंगी कि आपका क्या ख्याल है, ये कब तक हुकूमत जो है घर चली जाएगी? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही मुस्तकबिल का हाल ये बता सकता है। मैं तो सिर्फ एक एज ए पॉलिटिकल वर्कर एक पॉलिटिकल असेसमेंट दे सकती हूँ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस हुकूमत से कोई भी चीज नहीं चल रही, ना इकोनॉमी, ना अवाम। आपको कंट्रोल करने के लिए पीका लाना पड़ा, हमारे अगेंस्ट फैसले कराने के लिए 26वीं तरमीम लानी पड़ी। किसान की जो सूरत हाल है, ताजिर की, अवाम की, मैं यही अपना नाउ स्टेपिंग फॉरवर्ड टू हमारी स्ट्रैटेजीज।